हेलो दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं दुनिया भर के बेहद ही अजीबोगरीब रीति रिवाजों को देखने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करने वाले हैं और वहां के वियर्ड रीति रिवाजों को जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 5, फिंगर रेसलिंग। दोस्तों, अगर हमारे किसी से मतभेद होते हैं यानी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो हम लोग उन्हें बातचीत करके सुलझा लेते हैं। लेकिन 17वीं सेंचुरी में कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड और एक जर्मन स्टेट बावेरिया में लोग अपने विवादों को एक दूसरे की उंगली खींचकर सुलझाते थे। जी हाँ, लेकिन समय के साथ साथ ये ट्रेडिशन आज फिंगर हैकेलन नाम का एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन चुका है, जिसमें सेम एज और सेम वेट की कैटेगरी वाले दो अपोनेंट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स कुछ ऐसे होता है कि बीच में होती है एक टेबल और दोनों ही अपोनेंट्स एक दूसरे के सामने स्टूल पे बैठकर एक दूसरे के इंडेक्स फिंगर को एक लेदर स्ट्रैप से खींचते हैं और जो अपनी तरफ खींच लेता है वो बन जाता है विनर। तो कैसा लगा आपको ये स्पोर्ट? अगली बार अगर आपके फ्रेंड से कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो आप उसके साथ ये खेल खेल सकते हो। नंबर 4, इकिप्लिन। इस दुनिया में बहुत से ट्रेडिशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ ट्रेडिशंस बहुत भयानक हैं और दर्दनाक भी। और उन्हीं भयानक रीति रिवाजों में से एक है इकिप्लिन, जो इंडोनेशिया के जया विजया प्रोविंस में रहने वाली एक ट्राइब जिसे दानी ट्राइब कहा जाता है, ये ट्रेडिशन उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। अब दोस्तों, इस ट्रेडिशन में होता ये है कि जब भी एक परिवार में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस परिवार की जो भी महिलाएं होती हैं उनकी फिंगर के अपर पार्ट को काट दिया जाता है। और ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब वुमेन की फिंगर कट जाती है तो इससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि पहले एक वुमेन की फिंगर को रोप यानी रस्सी से बांधा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, और इसके बाद कुल्हाड़ी से उसकी उंगली काट दी जाती है। और जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तब उस वुमेन की फिंगर टिप्स को जला दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। नंबर 3, वियरिंग रिंग्स। दोस्तों, ये है कायान लहवी लोग, जिन्हें पादोंग ट्राइब भी कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न थाईलैंड में रहते हैं और अपने अपीयरेंस के लिए दुनिया भर में फेमस हैं, जिन्हें आपने भी कभी न कभी इंटरनेट पे जरूर देखा होगा। ये वुमेन अपने गले, पैर और अपने हाथों में कॉइल्स पहनती हैं और इनका यही स्टाइल टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक मेन कारण बन चुका है। एंड अक्सर इन वुमेन को जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस ट्रेडिशन के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल दोस्तों, ये कायान लोग म्यांमार के रिफ्यूजीज हैं, जो 2 दशक पहले म्यांमार से थाईलैंड एक सिविल वॉर के चलते भाग आए थे। लेकिन थाईलैंड की सरकार ने इन लोगों को केवल टूरिज्म पर्पस के लिए ही रखा है, जहाँ इनका अलग गाँव है और ये कायान लोग केवल उसी गाँव में रह सकते हैं। और जब भी कोई टूरिस्ट गाँव में आने के लिए पेमेंट करता है तो वो पैसा इन गांव वालों को नहीं मिलता। इसकी बजाय ये महिलाएं अपनी शॉप पे क्राफ्ट्स बेचती हैं और थोड़ा बहुत अर्न करती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जैसे कि ये लोग अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए बचपन से ही ये रिंग्स पहनती हैं, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ रिंग्स या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ती जाती हैं, और कॉइल्स बढ़ रही हैं तो इनका वजन भी बढ़ रहा है, और इससे इन लोगों को हेल्थ इश्यूज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर इन कॉइल्स को हटाया गया तो इनकी गर्दन इनके सिर का वजन भी नहीं उठा पाएगी। वैसे है ना ये वियर्ड सा ट्रेडिशन। नंबर 2, एल कोलाचो। दोस्तों, ये ट्रेडिशन नॉर्थ स्पेन के कैस्टेलो द मर्सिया में प्रैक्टिस किया जाता है और ये 17वीं सेंचुरी से आज तक चलता आ रहा है। और विचित्र बात ये है कि इस ट्रेडिशन में पिछले साल जन्मे बच्चों को एक मैट पे लिटाया जाता है और जो आदमी शैतान की पोशाक पहने हुए होते हैं वो सभी इन बच्चों के ऊपर से बारी बारी से कूदते हैं। फिर उसके बाद जो चर्च के लीडर्स होते हैं वो इन बच्चों का पवित्र पानी से शुद्धिकरण करते हैं। दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेडिशन को दुनिया भर में बेबी जंपिंग नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चे की आत्मा तो ऑलरेडी प्योर होती है, फिर ये सब क्यों? और आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 1, रेड इंक। दोस्तों, हम सभी रेड इंक का यूज लिखने में करते हैं। मैम, सर, हमारी कॉपी रेड पेन से ही चेक करते हैं, दैट इज नॉर्मल। बट अगर आप कभी भी साउथ कोरिया जाएं तो वहाँ रेड इंक का यूज किसी का नाम लिखने के लिए बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिकली साउथ कोरियन कल्चर में रेड इंक का यूज केवल मरे हुए लोगों का नाम लिखने के लिए किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने भी किसी दूसरे का नाम रेड इंक से लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन दूसरे पर्सन को हार्म करना चाहता है, और साथ ही साथ ऐसा करना असभ्य माना जाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि रेड इंक का यूज साउथ कोरिया में करो ही ना। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे क्या आप जानना चाहोगे कि हम इंसान कैसे बने? अगर हाँ तो लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करके जानिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।